के सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, भाई लोग, आज इस मौके पर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें नए शौकीनों के लिए ये खास करके वीडियो है, जो हमारे भाई 2022 में नया शौक जिन भाइयों ने शुरू किया, खास करके उनके लिए है। भाई लोग, बहुत से भाई नए हमको मिलते हैं और वो पूछा करते हैं कि कबूतर, उड़ने वाला कबूतर कहाँ मिले, कैसे मिले। तो मैंने उनको यही बताया कि कबूतर तो आपको हर जगह से मिल सकता है, मार्केट जाएंगे बस आपकी पहचान होनी चाहिए। तो मैं नए शौकीनों के लिए 3 पहचान आज बताए देता हूँ। जो नए शौकीन हजरात हैं और कबूतर ख़रीदने जाते हैं तो उनको पहचानना नहीं जानते कि कबूतर किस तरह से परखा जाए कि कबूतर उड़ेगा, अच्छा कबूतर है या नहीं। तो सबसे पहली पहचान मैं आपको ये बताऊँगा कि कबूतर की पहली कली, जहाँ से पहली कली शुरू होती है, जैसे मैं इस नई वीडियो में मैंने दिखाया, और जो पर होता है, 10 पर होते हैं, 10 कली होती हैं और कबूतर के पीछे कुछ पर होते हैं। तो जो पहली कली होगी वो पर से पहली कली काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर जैसे इसमें दिख रहा है, ये रहा, ये है पर और ये है कली। इस दोनों चीज़ की जितनी फ़र्क होगी, पर से कली जितनी भी बड़ी होगी उतना अच्छा कबूतर रहेगा। वापसी की बहुत अच्छी होगी इस कबूतर की। ये कबूतर बहुत कम, 100 में कहीं एक आध ज़ाया हो गया, आसमान से किसी मसला बन गया, नहीं तो ऐसे कबूतर ज़ाया नहीं होती है। ये कबूतरी मेरी काफ़ी दिनों से मैं इसको उड़ा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है। और मैंने इसको उड़ाया, बाजी में भी ये कबूतरी मैंने उड़ाई थी और काफ़ी अच्छा सीधे आसमान से खुल के आती है। तो एक पहचान तो ये हो गई कि कली बड़ी होनी चाहिए कबूतर की। और फिर मैं दूसरी पहचान आप लोगों को ये बताऊंगा कि कबूतर की जो हड्डी होती है, ये हड्डी इसको बोलते हैं हड्डी, और उसके पीछे एक जोड़ होता है कबूतर का। 2 हड्डी छोटी छोटी होती है, आपस में मिली होती है, तो इसको जोड़ बोलते हैं। तो जोड़ की कला ये होती है कि जोड़ जितना ज़्यादा मिला होगा, और जोड़ और हड्डी के बीच में ये जो जगह होती है, गैप होता है, ये जितना कम होगा, बहुत ज़्यादा 1 अंगुल से ज़्यादा ना होनी चाहिए। अच्छे कबूतर की पहचान ये होती है कि हड्डी और जोड़ के बीच में जो जगह होती है वो बस 1 अंगुल, इससे कम हो तो और भी अच्छी है, लेकिन अगर जो 1 अंगुल से जिसके अंदर ज़्यादा होती है, वो कबूतर को आसमान से ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो कबूतर अक्सर ज़ाया हो जाता है। मैंने आजमाया है ऐसे कबूतरों को। तो दूसरी पहचान ये हो गई कि हड्डी और जोड़ के बीच में जितनी कम जगह होगी उतना ही अच्छा कबूतर होगा, उतना अच्छी चाल पे कबूतर उड़ेगा, उतना ही लग करके अपने तह पे कबूतर उड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं भागेगा कबूतर। जगह होगी उतना ही अच्छा कबूतर होगा, उतना अच्छी चाल पे कबूतर उड़ेगा, उतना ही लग करके अपने तह पे कबूतर उड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं भागेगा कबूतर। और तीसरी पहचान ये हो गई कबूतर की, एक होती है कबूतर की ये जो आँख है, आँख, तो इसको अगर आप सीधा करके, ऐसे कबूतर सीधा करके देखेंगे तो कबूतर के जो दीदे होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा मालूम होंगी, जो काला जो बीच में, जिसको दीदा भी बोलते हैं, कुछ लोग तिल बोलते हैं, बहुत से नाम है। तो मैं सीधा जो काला वाला कबूतर का बीच का जो दीदा होता है, तिल होता है, वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल कबूतर सीधा करें तो वो बिल्कुल बाहर दिखे कि दीदे बाहर निकल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और इसी दीदे के अंदर एक चीज़ और होती है, दीदे के जो तिल होता है, तिल का जो झुकाव होता है वो होना चाहिए, चोंच की तरफ भागना चाहिए। ये भी पहचान है। लेकिन मैं तीनों चीज़ इस आँख के अंदर भी 3 चीज़ बताऊंगा। तो और जो ये जो चोंच होती है कबूतर का, अब इस पे आ जाइए, चोंच के ऊपर जो चोंच होती है, जहाँ से चोंच फटी होती है, तो इसको ये लास्ट जो हिस्सा चोंच का होता है, ये चीज़ जो लास्ट होता है, तो इसको उर्दू में पराश बोलते हैं। उर्दू में इसको पराश कहते हैं, उर्दू ज़बान में। मैंने सर्च किया तो उर्दू में पराश, और भी तमाम ज़बान, पंजाबी में और हिंदी में बहुत कुछ बोलते हैं, जो भी अपनी भाषा में आप जानते हो। तो इसको मैं दिखाई देता हूँ। जो आखिरी हिस्सा जो चोंच का जहाँ से फटता है, ये गलफड़ा, जिसको आखिरी चोंच का जो पीछे का हिस्सा, ये चीज़, और आँख का जो पलक होती है, आँख की दूरी कम होनी चाहिए। जितनी कम दूरी होगी आँख की और ये पराश की, ये भी अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो ये कबूतर मैंने आपको दिखा दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट कबूतर है। इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इस कबूतर में। इसमें जो जो चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर सब कुछ होती हैं।
और नए भाइयों के शौकीनों के लिए ख़ास करके ये वीडियो बनाना मेरा मकसद है। और ये वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया। अगर कोई भाई को नहीं समझ में आए तो वो फिर से कमेंट में पूछ सकता है, मैं फिर से रिप्लाई कर दूंगा और फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि लोगों के समझ में आ जाए। मैं जानता हूं कि पुराने शौकीनों के ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, तो मैं ख़ास करके उनके ऊपर नहीं कह रहा हूं। जो नए नए भाई हमारे जो नया शौक़ कर रहे हैं, बिल्कुल जो इस साल पाले हुए हैं 2022 में, बहुत से नए नए शौकीन लड़के हैं और बहुत से लोग हैं, तो उन लोग अक्सर मुझको मिलते हैं, पूछा करते हैं, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। तो इस चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट में बताना। अगर कोई गलती भी मुझसे हुई होगी तो उसको भी बताइएगा कि भाई इसमें आपने कुछ गलत बताया, तो उसका भी, क्योंकि मेरी भी सुधार हो जाएगी इसमें। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा उस्ताद हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो मेरा, मैं कोई बड़ा उस्ताद हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, मैं भी कबूतर, मुझे तकरीबन आज से 12 साल हो चुके हैं कबूतर पाले हुए, तो जो मैंने देखा 12 साल के अंदर, जो चीज़ मैंने आजमाया वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो कमेंट में कोई हंसी की बात नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है। कमेंट में भाई लोग बताइएगा जो मैंने बताया है। अगर इसमें कोई चीज़ की कमी होगी तो हमको बताइएगा, तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी इसमें। तो ये परफेक्ट कबूतर है। और दूसरी बात आप लोगों के सामने, सभी भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कल से रमज़ान का चांद भी नज़र आ जाएगा। और इस साल जो लोग उड़ान वगैरह और जो बाजी लगाए हुए हैं भाई लोग हैं, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उनके के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से शौकीन हज़रात जो अपने शहर के अंदर, अपने अगल बगल पड़ोस में हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि जो बाजी उड़ा रहे हैं उनका ख्याल रखें। अगर किसी भाई का कबूतर किसी की छत पे बैठता है या आता है, तो अगर वो भाई को पता चलता है जिसका हो, तो बिला तहकीक किए पूछ करके और पता करके उसको वापस कर दे। मेहरबानी ये होगी कि शौकीन हज़रात बहुत मेहनत करते हैं और कबूतर अपने उड़ाते हैं, तो उसमें कबूतर ज़ाया होता है, तो उसमें साल भर की मतलब मेहनत रहती है शौकीन की, तो शौकीन का कबूतर वापस कर देना चाहिए। और साथ साथ में अपना रमज़ान आ रहा है, बहुत से हमारे दोस्त और भाई ऐसे थे जो अगले साल हमारे साथ रमज़ान में थे और इस साल नहीं है वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और भाइयों से गुजारिश ये भी है कि रोज़ा, नमाज और तरावी का एहतमाम करें और अच्छे से पेश आएँ, अच्छे अखलाक से, और इसकी तैयारी करें। कल से इंशाल्लाह तरावी भी होगी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, शिरकत करना ज़रूरी है। और तरावी में का एहतमाम करना है, रोज़े का एहतमाम करना है और साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करना है।